बच्चों आज हम लेके आए हैं यौगिकों पर ताप का प्रभाव, एक्शन ऑफ हीट ऑन कंपाउंड्स। बच्चों आज हम ये देखेंगे क्या होता है जब निम्न पदार्थों को गर्म करते हैं। आपके स्क्रीन पर फार्मूला है। तो बच्चों नाइट्रेट, आइए बच्चों नाइट्रेट वाले फार्मूले को हम लोग गर्म करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए बच्चों पहला हम लेते हैं नाइट्रेट। क्या है? नाइट्रेट्स। तो बच्चों अब हम ताप का प्रभाव जैसे लिखा, क्या होता है जब निम्न पदार्थ को गर्म करते हैं। नाइट्रेट को गर्म करने का मतलब बेटा इसमें हम क्या करेंगे, नाइट्रेट वाले पदार्थ लेंगे। ठीक है, जैसे देखो बेटा एक हम का नंबर पहले पॉइंट में लिख रहे हैं कि क्षारीय धातु, इसको याद करिएगा बेटा, क्षारीय धातु, क्षारीय धातु के नाइट्रेट। बेटा क्षारीय धातु को इंग्लिश में बोलते हैं अल्कली मेटल। ठीक है, कौन सा मेटल बेटा, कौन सा बेटा, एल्कली मेटल्स के नाइट्रेट, के नाइट्रेट को गर्म करने पर, के नाइट्रेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन मुक्त, मतलब ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस बेटा मुक्त होती है? बच्चों मुक्त होता है। अब आप देखिए, मतलब ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है, मतलब ऑक्सीजन गैस निकलता है और शेष नाइट्राइट, और बेटा शेष नाइट्राइट रह जाता है, ये ऑक्सीजन मुक्त हो जाएगा और जो शेष बचेगा वो क्या होगा, शेष नाइट्राइट बच जाता है, शेष नाइट्राइट बच जाता है। आइए देखते हैं बच्चों, जिसे एल्कली धातु होते क्या। सबसे पहले बेटा हम एल्कली धातु समझेंगे, मेरी बात समझिएगा। क्या क्षारीय धातु क्या होते हैं, क्षारीय धातु एल्कली मेटल्स होते क्या हैं। जैसे हम आपको बता दें, तो हाइड्रोजन गैस होता है बेटा, ली ना करे रब से फरियाद, ये सब बेटा क्या होते हैं, एल्कली धातु होते हैं। क्या होते हैं, एल्कली मेटल बोलते हैं, क्षारीय धातु होते हैं। अब इनको गर्म करते हैं। आइए बेटा पहले किसी एक को हम उठाते हैं, सोडियम नाइट्रेट। देखिए ना नाइट्रेट को, तो किसके, इसके एक नाइट्रेट को उठाते हैं। सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला ये है, इसको अगर हम गर्म करेंगे, क्या होता है जब नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो इसमें कौन सा लिया हमने, सोडियम नाइट्रेट। हमने बता दिया क्या निकलेगा, ऑक्सीजन गैस निकलेगा और नाइट्राइट मुक्त हो जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन गैस निकाल लेंगे और नाइट्राइट को अलग कर देंगे। नाइट्राइट क्या होगा, सोडियम नाइट्राइट का फार्मूला होता है Na2। देखिए 3 होगा नाइट्रेट, 2 होगा नाइट्राइट, इसका नाम क्या है, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट, इसका नाम क्या है, ऑक्सीजन गैस। क्या ये ऑक्सीजन, इसका नाम है सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट। अब देखो यहाँ 2 एन है, एक एन एक एन। अब ओ देखो बेटा कितने हुए हैं, 3, 2 और 2 4। एक काम करो, बैलेंस करना है ना इसको, तो बैलेंस करने के लिए आप यहाँ 2 लगा दो। 2 एन यहाँ हो गया, यहाँ भी 2 लगा देना। 2 एन यहाँ भी, 2 एन यहाँ भी, एन भी 2 है, एन भी 2 है। ऑक्सीजन की 9, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और 2 6, सब बराबर है बच्चों। ये आ गया। ऐसे ही एक एग्जांपल हम और देखते हैं बच्चों, जैसे ये सोडियम नाइट्रेट लिया था और ये पोटेशियम नाइट्रेट लेते हैं। ठीक है, ये ठीक है बच्चों। अब देखिए सोडियम जो नाइट्रेट है, इसे प्यास हम लोग बोलते हैं दूसरी भाषा में। सोडियम नाइट्रेट को कहते हैं क्या, चिली सॉल्ट पीटर। क्या कहते हैं बेटा, चिली सॉल्ट पीटर इसका नाम है। किसका, सोडियम नाइट्रेट को चिली सॉल्ट पीटर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए बच्चों, ये तो हो गया सोडियम नाइट्रेट। अब दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये पहला बेटा ए मान लिया था एग्जाम्पल। अब आइए बी नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। बी हमारा एग्जाम्पल है जैसे पोटेशियम के बारे में ना। तो जैसे हमने देखिए क्षारीय धातुओं को गर्म करने की बात होती है, क्षारीय धातु में सोडियम नाइट्रेट लिया था, अब लेंगे पोटेशियम नाइट्रेट। 2-3 लेंगे, सबका नहीं लेंगे, सबका सेम ऐसा ही होगा। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट को हम गर्म करेंगे बेटा, ये गर्म का साइन होता है, इसका मतलब गर्म करना होता है। ठीक है, जब इसको हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, अब देखिए ये गर्म, ये 360 पर पिघलता है। याद रखना सबका टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है,
360 डिग्री सेल्सियस पे ये पिघलने लगेगा। क्या होगा बेटा? पिघलने लगेगा। अब इससे अधिक गर्म करने पर इस पर पिघलने लगेगा। क्या होगा? पिघलना। इस पर पिघलना होगा। इससे ज़्यादा, इससे अधिक अगर ले जाएंगे तो ये ऑक्सीजन निकल जाएगा। अधिक पिघलना होगा और इससे ज़्यादा पे, से ज़्यादा पे 360 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ताप। इससे जब ज़्यादा ताप करेंगे तुरंत ऑक्सीजन गैस निकलेगा और सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट, क्या है बेटा? पोटेशियम नाइट्राइड बन जाएगा। ठीक है, फिर समझिए इसका नाम क्या है। इसको बैलेंस करो। यहाँ भी देखिए 2 लगाएंगे तो 2 के, यहाँ भी 2 लगाएंगे, 2 के 2n, 2 के 2n, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और 2 6, सब बराबर हो गया। इसका नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। क्या नाम है इसका? पोटेशियम नाइट्रेट। इसका नाम बेटा पोटेशियम नाइट्रेट। इसका नाम आपको पता है ऑक्सीजन। आइए लिख देते हैं हम, ऑक्सीजन। इसका नाम है पोटेशियम नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्राइट। बच्चों इसे प्यार से हम लोग कहते हैं सोरा। क्या कहते हैं? सोरा। इसे प्यार से क्या कहते हैं बच्चों? सोरा। क्या है पोटेशियम नाइट्रेट का दूसरा नाम? सोरा। तो समझ गए बेटा। इसमें लिखेंगे, कहानी समझ में आया। अब क्षारीय धातुओं की जगह अगर इसकी डिफिनेशन लिखनी है तो ऐसे लिखेंगे, सोडियम नाइट्रेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस उससे नाइट्राइट रह जाता है। और किसका नाइट्राइट? जो धातु उसी का नाइट्राइट रहेगा, सोडियम नाइट्राइट। सोडियम धातु लिया था, सोडियम नाइट्राइट। पोटेशियम का नाइट्रेट लिखेंगे तो पोटेशियम नाइट्राइट प्राप्त होगा। तो बच्चों ये रिएक्शन समझ में आई? वीडियो को रोक कर नोट कर लें, फिर हम आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों सिल्वर। इसके बाद बहुत ध्यान से देखिएगा, सिल्वर होता है Ag। क्या होता है? Ag। सिल्वर और मरकरी, मरकरी क्या होती है बच्चों? Hg। क्या होती है? Hg। सिल्वर और मरकरी के नाइट्रेट, भाई नाइट्रेट को गर्म करने की बात हो रही है। नाइट्रेट को गर्म करने पर, धातु NO2 व O2 में विक्षेप हो जाता है बच्चों। करने पर धातु अलग हो जाएगा और उसके बाद NO2 अलग हो जाएगा। ठीक है, और O2 क्या हो जाता है? बदल जाता है, बदल जाता है बेटा। ठीक है बच्चों, अब आगे की कहानी देखिए बहुत ध्यान से। अब हम कोई एक पहले सिल्वर नाइट्रेट को उठाते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? पहले सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला बताओ, AgNO3। क्या होगा बच्चों? पहला AgNO3 को अगर हम गर्म करें, क्या करें? गर्म, तो इससे Ag अलग हो जाएगा, Na2 अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ठीक है, और बच्चों ये होता है 450 डिग्री से अधिक पर ऐसा होता है। इससे अधिक मतलब समझते हो? 500, 600, इससे अधिक टेम्परेचर भी टूट जाएगा। बैलेंस करने की बात है, ये बैलेंस करते हैं। यहाँ लगाएंगे 2 Ag, यहाँ भी 2 लगाएंगे, 2 Ag, 2N ऑक्सीजन किलो, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 6, सब बराबर है बच्चों। आइए सबका नाम लिखते हैं। देखिए बेटा सिल्वर नाइट्रेट को, इसको हम ऐसे रासायनिक नाम में लिखेंगे सिल्वर नाइट्रेट। क्या लिखेंगे? सिल्वर नाइट्रेट। और प्यार से इसे मालूम क्या कहते हैं बेटा? लूनार कास्टिक। लूनार, क्या बोलेंगे बच्चों? लूनार कास्टिक भी कहते हैं, कास्टिक। ठीक है, कास्टिक। चलिए ये सिल्वर है, धातु है बेटा, ये एक प्रकार का क्या है? सिल्वर है। इसे धातु, इस धातु का नाम क्या है? सिल्वर। इसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। N से नाइट्रोजन, 2 से डाई, O से ऑक्साइड। तो अगर नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, और ये क्या है? ऑक्सीजन। क्या बच्चों? ऑक्सीजन है। अब इसके बाद देखिए बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अब ये हो गया, हमने क्या बोला? सिल्वर के नाइट्रेट को गर्म करने पर धातु NO2 ऑक्सीजन बदल जाता है, वैसे ही हमने यहाँ भी किया। ये मान लो A था। अब आइए एक B समझते हैं हम। सिल्वर के बाद मरकरी है। आइए मरकरी का देखते हैं। मरकरी नाइट्रेट का फार्मूला होता है HgNO3 का होल ट्वाइस। ये होता है मरकरी नाइट्रेट को।
अगर हम इसको गर्म करें, क्या करें बेटा, इसको गर्म करें तो इसमें होगा क्या, Hg अलग हो जाएगा प्लस NO2 अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। आइए बैलेंस करते हैं। यहाँ 2 N है, यहाँ 2 लगाएंगे, O 2 तिहाई 6 है, 2 दूनी 4 2 6, 1 Hg 1 Hg है। बेटा इसका नाम क्या है, इसका नाम है मर्क्यूरिक नाइट्रेट, मर्क्यूरिक नाइट्रेट या मरकरी नाइट्रेट भी पढ़ सकते हो, मरकरी नाइट्रेट भी, ये भी सही है, और मरकरी नाइट्रेट भी आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़, इसका नाम मरकरी है, इसका नाम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देख लीजिए सेम है, तो यही नाम इसमें चल जाएगा, ऑक्सीजन ये है। तो बच्चों यह वीडियो को रोक कर नोट कर लें, फिर आगे कुछ हम और भी जानकारी प्राप्त करते हैं गर्म करने के लिए। बच्चों अब हम तीसरे नंबर नाइट्रेट के बारे में समझते हैं। देखिए अगर अमोनियम नाइट्रेट होगा, मेरी बात समझिएगा, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, बच्चों अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने पर, देखिए ये पिघलता कितने पे अभी हम आपको बता देंगे, को गर्म करने पर, को गर्म करने पर, गर्म करने पर क्या क्या बनता है पहले ये देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड बनता है, नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा, इसका फार्मूला होता है बेटा N2O, नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला होता है N2O, और जल बनता है, तथा जल होता है H2O, क्या होता है इसका नाम, जल प्राप्त होता है या बनता है, लिख दो, बनता है या टूट जाता है, जैसे सही लगे वैसे आप लिख सकते हैं। अब हम आइए उठाते हैं, अमोनियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, NH4 होता है अमोनियम, और नाइट्रेट होता है NO3, इसका नाम क्या हो गया बेटा, अमोनियम नाइट्रेट, क्या होता है, अमोनियम नाइट्रेट। इसको हम गर्म करने जा रहे हैं, मेरी बात समझिएगा। देखिए 165 पे पिघलता है, 165 पर ये क्या होगा, पिघलेगा, पिघलना, तो इससे अधिक, से अधिक 165 पे पिघलेगा, और से अधिक गर्म करेंगे, जैसे 200 से अधिक मतलब जैसे 200 डिग्री, इसके अधिक ताप पर अगर हम इसको गर्म करें तो बेटा क्या क्या बनेगा, N2O बनेगा और H2O बनेगा, यही तुमने बताया बेटा, N2O और H2O प्राप्त होता है। अब रही बात बैलेंसिंग की, तो आइए बैलेंस कर लेते हैं। एक N है, यहाँ N2 है, तो बेटा यहाँ भी 2 है, एक और एक 2N हो गया, O कितना है 3 है, तो एक काम करो, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, H कितना है 4 है, तो यहाँ 2 लगा दो, तो 2 दूनी 4H हो गया, और 3 O है तो 2O, ये 1 O, सब बैलेंस है बेटा। इसका नाम है जल, इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, इसे लॉफिंग गैस भी कहते हैं बेटा, नाइट्रस ऑक्साइड को ही लॉफिंग गैस कहते हैं, हंसने वाली गैस, ऑक्साइड, ये हंसने वाली गैस है, हंसने वाली गैस, इसे सूंघते ही आप हंसने लगोगे, ठीक है बेटा, इसे सूंघते ही आप हंसने लगोगे, गैस, हंसने वाली गैस। तो बच्चों वीडियो को रोककर नोट कर लो। इसके बाद बेटा चौथा एक आप देख लीजिए, चौथा है भारी धातु, भारी धातु के नाइट्रेट, मेरी बात समझिए, भारी धातु के नाइट्रेट को गर्म करने पर, को गर्म करने पर क्या बनता है बेटा, अभी बता रहे हैं भारी धातु क्या होते हैं, नाइट्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रोजन परऑक्साइड, कॉमा ऑक्सीजन मुक्त होता है, O2 मुक्त होता है, ठीक है बच्चों, ये अलग है, ठीक है। आइए देखते हैं भारी धातु के बारे में, पहले समझते हैं भारी धातु होता क्या है। भारी धातु जैसे कॉपर हुआ,
जिंक हुआ डी ब्लॉक एलिमेंट, पीबी हुआ, कैल्शियम हुआ, ये तो एस ब्लॉक का ही है, अधिकतम बता रहे हैं। ये सब, ये तीनों डी ब्लॉक है, ये दोनों एस ब्लॉक है। तो ये सब भारी धातु में आते हैं, ठीक है। आदि और भी हो सकते हैं। तो इनके जो नाइट्रेट है उनको गर्म करने में नाइट्रोजन पर ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस मिलेगी। जैसे एक हम उठाते हैं पहला, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, तो आइए पहले हम यहाँ देख लेते हैं, फिर आगे भी देखेंगे। अभी पहला एक एग्जाम्पल जैसे है कि कॉपर, क्या है ये, कॉपर ले लें, कॉपर नाइट्रेट। तो कॉपर नाइट्रेट का फार्मूला होता है CuNO3 का होल ट्वाइज। इसे अगर हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, बताइए बच्चों। बच्चों नाइट्रोजन परऑक्साइड का फार्मूला आपको पता होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को ही नाइट्रोजन परऑक्साइड कहते हैं, याद रखना। तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और क्या प्राप्त होगा, और ये भी लिख लेना मुक्त होता है, तथा तथा शेष धातु के, ये भी लिख देना, तथा शेष धातु ऑक्साइड रह जाता है, तथा शेष धातु ऑक्साइड रह जाता है, ऑक्साइड रह जाता है। इतना और लिख लेना बच्चों, क्योंकि इसमें तीन चीज़ प्राप्त होता है। देखिए सबसे पहले क्या, नाइट्रोजन परऑक्साइड का फार्मूला होता है ये, उसके बाद ऑक्सीजन का O2, और शेष धातु रह जाता है। बेटा धातु को आप पहले लिख दो, चाहे बाद में लिखो, लिखना तो वही है। कॉपर ऑक्साइड है ये धातु। अब इसको बैलेंस की बात हो रही है, एक कॉपर है, यहाँ भी एक है, तो यहाँ पर बेटा N2 है, तो ये O कितना है बेटा, O देखो 2 2 4, एक 5 इधर है, 6 इधर है। तो एक काम करो, बैलेंस करने के लिए हम 2 इधर लगाते हैं। 2 लगाने से बेटा मजबूरी में 2 हमें यहाँ लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2 लगाने से कॉपर 2 हो गया, तो यहाँ भी कॉपर 2 हो गया। अब 2 दूनी, ये देखो 2 दूनी 4, 4 नाइट्रोजन हो गया, तो मजबूरी में यहाँ हमें 4 लगाना पड़ेगा। अब रही बात ऑक्सीजन का, गिनो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 ऑक्सीजन है, तो 4 दूनी 8, 8 2 10, 2 12, सब बराबर हो चुका है ना। इसका नाम है नाइट्रोजन परऑक्साइड। नाइट्रोजन परऑक्साइड क्या है, नाइट्रोजन परऑक्साइड को ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन परऑक्साइड को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यह है ऑक्सीजन, क्या बच्चों, ये ऑक्सीजन, यह है धातु ऑक्सीजन, और यह है धातु के ऑक्साइड, मतलब कॉपर ऑक्साइड। क्या है ये, कॉपर ऑक्साइड, जिसे बोलते हैं धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड मतलब कॉपर ऑक्साइड। इसका नाम आपको पता होगा बच्चों, देखिए इसका नाम है कॉपर नाइट्रेट। क्या है, कॉपर नाइट्रेट, इसका नाम क्या है बच्चों, कॉपर नाइट्रेट। तो बच्चों अभी हमने एक एग्जाम्पल, बाकी सबका ही ऐसे ही टूटेगा, सभी का रिएक्शन आप ले लोगे तो ऐसे ही होगा। कॉपर की जगह ये, कॉपर की जिंक लेंगे तो जिंक नाइट्रेट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, NO2, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, जिंक ऑक्साइड। अब सेम रिएक्शन अगर ऐसे ही, हम एक और बताएं हम आपको, बहुत ध्यान से ज़रा देखिएगा। अगर जिंक की जगह हम लेड नाइट्रेट लें, क्या लेड नाइट्रेट, तो ये पूरा वही रहेगा, यहाँ Pb हो जाएगा। देखिए ये अगर हम बदलेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, और कॉपर की जगह कॉपर नाम चेंज हो जाएगा। अगर हम बेटा कैल्शियम लेते हैं तो ये हो जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट, यहाँ हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। तो सभी रिएक्शन सेम ऐसे ही होंगी, बस इसको बदलोगे। इसकी जगह हमने ये ले लिया है तो इसकी जगह वो होगा। अब जब जिंक लेंगे तो यहाँ जिंक हो जाएगा, तो जिंक नाइट्रेट, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, यहाँ जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। तो कॉपर की जगह आप जिंक लोगे तो वैसे नाम बदलता रहेगा, ठीक है बच्चों। तो कहिए एक रिएक्शन में आपको करके दिखा दें। चलिए हम एक ले रहे हैं बैरियम नाइट्रेट का। किसका बच्चों, बैरियम नाइट्रेट। तो दूसरा देख लो, ये BaNO3 का होल ट्वाइस। जब इसको हम गर्म करेंगे बेटा, गर्म करने का साइन बना लो, तो क्या होगा, 4NO2, पूरा सेम होगा बेटा, ऑक्सीजन प्लस 2 बैरियम है ना बेटा, तो BaO ये हो जाएगा, BaO। इसका नाम क्या हो जाएगा, बैरियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा बच्चों, बेरियम, बे है बेटा, बेरियम ऑक्साइड, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, बेरियम नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट। तो बच्चों कहानी आपको समझ में आ गई होगी, सब कुछ सेम है। देखो इसका नाम वही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब नाइट्रोजन परऑक्साइड, इसका नाम ऑक्सीजन है, और ये क्या बेटो बच्चों, ये बी है। समझ गए, वीडियो को रोक कर नोट कर लें, फिर हम आगे देखते हैं।
चलिए बच्चों, दूसरी हेडिंग है सल्फेट को गर्म करने पे क्या होगा। सल्फेट, किसको बच्चों, सल्फेट। तो आइए बच्चों सल्फेट को हम लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मेरी बात समझिएगा, सल्फेट में जो पहली हेडिंग होगी एक, किसके किसके सल्फेट। अब देखिए स्थाई जो होते हैं, देखिए बच्चों पहला जैसे मान लो Na, के पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, बैरियम और लेड के सल्फेट स्थाई होते हैं। के सल्फेट क्या होते हैं बेटा, के सल्फेट स्थाई होते हैं, स्थाई होते हैं, मेरी बात समझिएगा, होते हैं बेटा। इनको गर्म करने पर, इनके सल्फेटों को गर्म करने पर, इनके सल्फेटों को गर्म करने पर केवल केलासन जल खोद निकलते हैं। केवल केलासन जल, केलासन मतलब समझते हैं बच्चों, बता रहे हैं अभी, केलासन जल निकल जाते हैं, निकल जाते हैं। आइए बच्चों एग्जाम्पल देखते हैं केलासन जल क्या होता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, कोई एक बताओ इनमें से कौन सा ले लें। हम सोडियम ले रहे हैं, सोडियम सल्फेट 0.10H2O। इसे बोलते हैं कौन सा सोडा बेटा, धावन सोडा, नहीं बेटा, इसे बोलते हैं ग्लोबल सॉल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ग्लोबल सॉल्ट इंग्लिश में, हिंदी में ये धावन सोडा होता है, धावन सोडा, या इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल सॉल्ट भी कहते हैं। देखिए अगर हम इसको गर्म करें तो ये कैलासन जल है, ये पूरा जल निकल जाएगा, अलग हो जाएगा। तो क्या बचेगा, सोडियम सल्फेट प्लस 10H2O, यही तो बचेगा, सोडियम सल्फेट और 10H2O। इसका नाम क्या है, सोडियम, इसका नाम क्या बेटा, सोडियम सल्फेट, ये है जल। तो बेटा ये बोलते हैं कैलासन जल, ठीक है। अब ऐसे एक और एग्जांपल ले रहे हैं किसी का हम, जैसे बेटा मैग्नीशियम ले लिया, दूसरा एग्जांपल है हमारा कि मैग्नीशियम का ले लिया। तो मैग्नीशियम सल्फेट का फार्मूला ये होता है MgSO4 7H2O। इसको बेटा अगर हम गर्म करेंगे, क्या करेंगे गरम, कितने पे, 150 पे देखो गर्म करेंगे तो ये पिघलेगा। अब 150 से ज़्यादा पे गर्म करें, जैसे 200, अगर 200 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करें, डिग्री सेल्सियस होगा बेटा हैं। तो देखिए अगर 150 पे गर्म करेंगे केवल एक H2O रह जाएगा, लेकिन 200 गर्म करेंगे पूरा पूरा जल अलग हो जाएगा, MgSO4 प्लस 7H2O अलग हो जाएगा, जिसे हम लोग कैलासन जल बोलते हैं। क्या भाई, धीरे धीरे जल निकलना चालू होता है ना, अचानक तो 10 नहीं निकलेगा। टेम्परेचर कम रहेगा तो 9 बचेगा, फिर 8, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो पूरा पूरा जल अलग हो जाएगा, गर्म करने में पूरा पूरा जल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब ये वीडियो को रोक कर नोट कर लें, एक दो एग्जाम्पल और समझते हैं। तो एक बच्चों तीसरा देख लीजिए, तीसरा जैसे हमने ले लिया है कैल्शियम सल्फेट, मेरी बात समझिएगा, कैल्शियम सल्फेट 0.2H2O। इसका नाम होता है बेटा जिप्सम, क्या होता है, जिप्सम, ठीक है। इसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट भी बोलते हैं, 2 के लिए डेका भी बोलते हैं, डाई बोलते हैं, 10 के लिए डेका बोलते हैं, ठीक है बेटा। डाईहाइड्रेट क्या होगा इसका नाम, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, जल को हाइड्रेट बोलेंगे हम। यदि इसको हम बेटा गर्म करें 125 डिग्री पे, 125 पे अगर हम इसको गर्म करें तो होगा क्या, तो ये बनेगा कैल्शियम सल्फेट और हाफ H2O रह जाएगा, और 3 भाग इसका बाहर रह जाएगा, 3/2 भाग इसका बाहर हो जाएगा जल। याद रखना भाई, 3/2, 1/2 जोड़ेंगे तो 2 होगा भाई, 3/2 अब 1/2 3/2 को जोड़ोगे तो 2 आएगा बेटा, यही तो आएगा, इसको जोड़ के देख लो। तो इससे बेटा 3 भाग जो है, 3/2 भाग जल निकल जाता है, 1/2 भाग जल रह जाता है। कहीं अगर इसको आपने गर्म कर दिया, इसको कितने डिग्री पर बेटा, 200 पे गर्म कर दिया, कितने, 200 डिग्री पे, इसका नाम है POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP इसका नाम है,
प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका नाम। इसको 200 पर कहीं गर्म किए तो ए बी जल भी ज्यादा निकल जाएगा। तो ए बी जल जब जल निकल जाएगा तो बनेगा क्या, कैल्शियम सल्फेट और प्लस हाफ H2O ये बचेगा। ठीक है, अगर कहीं आपने इसको भी गर्म कर लिया, ये तो गर्म नहीं होगा, इसका नाम क्या होता है बेटा, इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट, एनहाइड्रोस जिसे बोलते हैं, एनहाइड्रोस। ठीक है, इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एनहाइड्रोस भी बोलते हैं, इसका नाम है, हिंदी में कैल्शियम सल्फेट आप इसे लिख सकते हैं। बच्चों वीडियो को रोककर नोट कर लें। जो दूसरे की दूसरी हेडिंग देखते हैं, जैसे Ag, कॉपर, जिंक, फेरस आदि के सल्फेट को हम गर्म करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे क्या क्या प्राप्त होता है कि सल्फेटों को गर्म करने पर अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। गर्म करने पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। कौन कौन सा आइए देखते हैं। पहला क्या बच्चों, जैसे पहला हमने ले लिया इसमें सिल्वर सल्फेट Ag2SO4, इनको अगर हम गर्म करेंगे, अब इसको गर्म करेंगे 923 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो Ag अलग हो जाएगा, SO2 अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। सबका नाम देखिए, ये सिल्वर यहाँ 2 है तो यहाँ 2 कर लो, SO2 इससे निकल गया, 4 में से 2 इधर हो गया, 2 बचा। इसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर परऑक्साइड भी पढ़ सकते हैं। इसका नाम हम पढ़ेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। O2 को परऑक्साइड भी पढ़ते हैं ना, अभी हमने आपको बताया था। ठीक है, डाई। अब इसका नाम क्या है बेटा, ऑक्सीजन, इसका नाम है सिल्वर। देखिए इसमें कुछ और ये बना है, अब इसका नाम क्या है, सिल्वर सल्फेट, सिल्वर सल्फेट। ऐसे ही बेटा हम एक देखेंगे, जैसे मान लो दूसरा कोई सल्फेट, कॉपर का देख लो, किसका, कॉपर सल्फेट का देख रहे हैं। कॉपर सल्फेट का फार्मूला ये होता है, और इसमें मान लो 5H2O भी है। इसको अगर हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, देखिए अगर हम इसको 100 डिग्री पे गर्म करते हैं तो इससे क्या होगा बेटा, इसमें माइनस हो जाएगा। कितने भाग माइनस होंगे पहले इसको आप देखो, जैसे इसमें 4 भाग, जल माइनस हो जाएगा, 4H2O माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना, तो बचेगा कॉपर सल्फेट .H2O ये बचेगा। 100 डिग्री पे केवल 4 भाग ही निकलता है। अब इसके बाद देखो बेटा, अगर हम इसको 230 डिग्री पे गर्म कर दें, जो बचा इसको 230 डिग्री पे अगर गर्म कर दें तो जो बचा है HO भी निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, कॉपर सल्फेट बचेगा, केवल ये बचेगा। ठीक है, अगर कॉपर सल्फेट को फिर 800 डिग्री पर अगर हम गर्म कर दें, कितने, 800 डिग्री पर, तो क्या होगा, तो निर्जल हो जाएगा। क्या बोलते हैं, निर्जल, हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्जल। और निर्जल को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, अभी ऊपर हमने बताया था, एनहाइड्रोस। ठीक है, इसका मतलब निर्जल होता है। ठीक है, अभी ऊपर हमने बताया था। अगर अब इसको भी गर्म कर दें, कितने पे, आइए बताते हैं। कॉपर सल्फेट जो बचा है इसको मतलब इसके बाद 800 डिग्री पर अगर हम इसको गर्म कर दें, किसको, उसको हम 800 पे गर्म करें, तब क्या होगा बच्चों, तब तो बेटा कॉपर ऑक्साइड अलग हो जाएगा, SO3 अलग हो जाएगा, SO3 अलग हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या है बेटा, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। बेटा ये आप लैब में प्रयोग कर सकते हैं, ये आप लेंगे, इसका नाम होगा बेटा क्या, इसको हम लोग बोलते हैं नीला ठोथा। क्या बोलते हैं, नीला ठोठा, कॉपर सल्फेट, इसका नाम है नीला थोथा। ठीक है, नीला थोथा, इसे हम लोग प्यार से कॉपर सल्फेट बोलते हैं, कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट। अब देखिए बच्चों, अब ये मेरे पास बना, इसका नाम है सल्फर ट्राईऑक्साइड। क्या नाम इसका, सल्फर, 3 के लिए ट्राई, O के लिए ऑक्साइड, किसका नाम है ये इसका नाम है बेटा।
ठीक है, इसका नाम है, इसका नाम क्या है, सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो बच्चों हमने किसके किसके लिए Ag का ले लिया, देखो अलग अलग है, सबका हमें बताना पड़ रहा है, एक जैसा होता है एक का बता देते, बाकी सबका ऐसा हो जाता है। अब देंगे जिंक का बेटा, आइए देखते हैं जिंक सल्फेट का रिएक्शन कैसा होता है। तो बच्चों तीसरा जो हमारा है ZnSO4.7H2O ये होता है। अगर हम इसको गर्म करें, इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, आइए देखते हैं। जिंक सल्फेट, इसका नाम क्या है बेटा, इसे बोलते हैं सफ़ेद कसीस। क्या बोलते हैं, सफ़ेद कसीस, सफ़ेद कसीस। कॉपर सल्फेट 5H2O को बोलते हैं हरा कसीस, कॉपर नीलत होता, इसे बोलते हैं सफ़ेद कसीस। अब इसको बोलते हैं जिंक सल्फेट, और 7H2O भी लिख सकते हैं, सेम जिंक सल्फेट पढ़ेंगे, जिंक सल्फेट। बच्चों इसको हम गर्म करेंगे 100 डिग्री पे। जब 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो बेटा इसमें लगभग 6 भाग H2O अलग हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, जिंक जिंक सल्फेट पॉइंट H2O ये बचेगा। ठीक है, अब इसको अगर हम 280 पे गर्म करें, 280 डिग्री पर अगर गर्म करें तो बेटा इसमें जो बचा कुचा जल वो भी अलग हो जाएगा, तो केवल जिंक सल्फेट बचेगा। अब अगर जिंक सल्फेट को भी 800 डिग्री पे गर्म करें, जिंक सल्फेट को अगर हम 800 डिग्री पे गर्म करें, समझिएगा, तो इससे बेटा जिंक ऑक्साइड, और जैसे ऊपर था वैसे ही होगा, इसमें जिंक ऑक्साइड और SO3 प्राप्त होगा। इसका नाम ऊपर बता चुके हैं बच्चों, इसका नाम है जिंक सल्फेट, इसका नाम है जिंक ऑक्साइड। क्या नाम है, जिंक ऑक्साइड। तो बच्चों कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब हम जिंक के बाद लेते हैं Fe किसके, Fe चौथा रिएक्शन। चौथा क्या है, आइए देखते हैं। तो इसे बोलते हैं जिंक सल्फेट, या सॉरी क्या बोलेंगे, चौथा क्या है, Fe का होगा फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट और 7H2 सेम वैसे ही है, बस जिंक होगा सफ़ेद कसीस और यह Fe होगा तो हरा कसीस। इसका नाम क्या होगा, हरे पेन से लिख दे रहे हैं, हरा कसीस। ठीक है, इसे बोलते हैं फेरस ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। ठीक है, अब एक बाद देखो ऑक्टा हाइड्रेट भी बोल, देखो 7 है ना, हेप्टा होगा, 7 के लिए हेप्टा हाइड्रेट भी लिखेंगे, लेकिन उसको नहीं लिख रहे हैं, इसका पूरा नाम है फेरस सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट। ठीक है, और 10 होगा डेका हाइड्रेट ना, 2 होगा डाई हाइड्रेट, 3 होगा ट्राई ऑक्साइड, 4 होगा टेट्रा हाइड्रेट, 5 होगा पेंटा हाइड्रेट। ठीक है, इसे हम पेंटा हाइड्रेट पढ़ेंगे। चलिए बच्चों अब इसको हम गर्म कर रहे हैं, आइए गर्म करते हैं। जब इसको हम गर्म करेंगे, इसका नाम है हरा कसीस, तो क्या होगा, देखिए बच्चों, अगर हम इसको 140 डिग्री पे गर्म करें, 140 डिग्री सेल्सियस पर, तो इससे भी वही होगा बेटा, 6H2O निकल जाएगा, बचेगा केवल FeSO4 और H2O बचेगा। इसको भी अगर हम गर्म करें लगभग 300 पे, कितने पे, 300 डिग्री पे, तो पता चला FeSO4 ही बचेगा और माइनस हो जाएगा H2O, एक H2O बचा वो भी माइनस हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसको 400 पे गर्म करें, किसको, इसको कितने पे, 400 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या टूटेगा, देखिए बहुत ध्यान से, इसको 400 पे ब्रेक करने पर टूटेगा, बैलेंस अभी कर लेंगे बाद में बेटा हम, आखिरी बार रिएक्शन को, Fe2O3 प्लस और SO3 और SO2 ये सब टूटेगा, इसको बैलेंस करना थोड़ा टफ काम है। ठीक है, और कैसे करोगे वो कर लिया जाएगा, देख लीजिए। 4 दूनी इधर कितने हुए हैं, 4 हुए हैं, इधर गिनो 3 3 6 2 8। एक काम करो, इन दोनों को बैलेंसिंग कर रहे हैं, यहाँ 2 लगा देंगे, तो यहाँ भी 2 है, ये देखिए 2F यहाँ है तो 2F यहाँ है, वो कितना है 3 3 6 2 8, 4 दूनी 8 है, S कितने हैं 2 है, ये सामने 2 लगने से 2S हो गया, इधर भी देखिए 2S है, सब बैलेंस हो गया बच्चों। आखिरी बार रिएक्शन को हमने बैलेंस किया है। अब एक बात समझो, अब इसका नाम क्या है, नाम समझो, इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। क्या नाम इसका, फेरिक ऑक्साइड। इसका नाम है सल्फर ट्राईऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों, वीडियो को रोक कर। चलिए बच्चों एक 5वां हेडिंग उसी का देख लीजिए, 5वीं ये है बच्चों। अब जैसे फेरस सल्फेट लिया था, अब एक फेरिक सल्फेट है, जैसे मान लो इसको गर्म करेंगे अगर हम, Fe का ही ये भी है, फेरिक सल्फेट का फार्मूला होता है ये है फेरिक सल्फेट। अगर हम इसको गर्म करेंगे
तो इसमें क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड बनेगा और SO3 बनेगा। इसको बैलेंस कर लो बच्चों, कितने एस है, 3 एस है, तो यहाँ 3 लगा देना। ओ कितना है, 4 3 12 हो है, 3 त्रिका 9, 3 12 हो है, 2 ऐसे सब बैलेंस है बच्चों। अब एक काम करो, इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, इसका नाम है सल्फर ट्राई ऑक्साइड, इसका नाम फेरिक ऑक्साइड, इसका नाम है सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ठीक है। इसका नाम क्या है, फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट का आप बेटा फार्मूला याद कर लो, मैंने नाम सब बता दिया है। इसके बाद बच्चों 2 हो चुके हैं, अब आइए तीसरा देखते, तीसरे में एक ही है, जैसे अमोनियम सल्फेट, ये बेटा सल्फेट में तीसरा एक ही है। अब लिखेंगे यहाँ पर अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट को गर्म, इसका मतलब गर्म करने पर, डेल्टा मतलब गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है बेटा, देख लीजिए, गर्म करने पर 140 पे पिघलता है, उसके बाद बेटा 300 तक जाते जाते ये अमोनियम मतलब हाइड्रोजन सल्फेट में बदल जाता है। किस में बदल जाता है बेटा, तो देखिए बेटा, आइए देखते हैं गर्म करने पर क्या क्या होता है। सारी घटना को हम दिखा दे रहे, फिर यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। आइए यहाँ पर समझ, थोड़ा जगह छोड़ दो यहाँ लिखने के लिए। अमोनियम सल्फेट का फार्मूला होता है NH4 का होल ट्वाइस SO4। बेटा अगर इसको हम गर्म करेंगे कितने पे, 140 पे, तो ये पिघलेगा, क्या होगा, पिघलना 140 पे पिघल के क्या बनेगा, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा। क्या नाम है इसका, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, और अमोनिया अलग हो जाएगा। मेरी बात समझिएगा, इसका नाम क्या है, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये अमोनिया है, ठीक है बच्चों, ये अमोनिया है। उसके बाद देख लीजिए बहुत ध्यान से, अब अगर इससे हम और ज़्यादा ताप, जैसे 300 पे गर्म करें, क्या है इसका नाम, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट को अगर हम 300 से ज़्यादा, 300 तक ये गर्म करें, तो इसमें चेंजिंग हो जाएगा। क्या चेंज होगा, इससे NH3 निकल जाएगा, NH3 निकल गया, एक H, ये एक H, ये 2 H बना है, और O क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। और बेटा इसमें क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, और इसमें नाइट्रोजन गैस निकलेगा, कितने बेटा, नाइट्रोजन गैस, और क्या निकलेगा, और इससे निकल जाएगा SO2। तो बच्चों हम यहाँ 3 लगाएंगे, भाई 3 N ये है, तो 1 N ये, 2 N, 3 N हो गया। और H गिन लो बेटा, 4 3 12 3 15, यहाँ गिनो 3 3 ही H है बेटा, एक बार बैलेंस करना पड़ेगा इसे H को। तो यहाँ अगर हम H2O में 6 लगा दें, 6 दूनी 12 3 15 हो गया। O कितना है, 6O और 2O, 6 2 8, यहाँ गिनो बेटा, 4 3 12 O हो रहा है, तो यहाँ और दिक्कत दे रहा है। S कितना है, 3, यहाँ 3 लगा दो, 3 दूनी 6 और 6 6 12, O भी बराबर हो गया बेटा, सब बराबर हो गया ना। इसका नाम क्या है, अमोनिया जल नाइट्रोजन गैस और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो बच्चों वीडियो को रोककर नोट कर लें। बच्चों कार्बोनेट के बारे में अब देखते हैं। कार्बोनेट तीसरा है बच्चों, ये कार्बोनेट। तो बच्चों कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो क्या होगा, आइए देखते हैं उदाहरण में। तो कार्बोनेट में आइए पहला देखते हैं, जैसे मेरी बात समझिएगा, NaCO3 K2CO3, ऐसे ना क्षार धातु जैसे बोलते हैं हम लोग, क्षार कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, ब्रैकेट में क्या बोलते हैं, ये क्षार कार्बोनेट जो होते हैं, ठीक है। इनको गर्म करने पर बेटा, क्या, गर्म करने पर केवल क्या होता है, केवल कैलासन जल निकलता है, केवल कैलासन जल निकलता है, निकल जाता है बेटा। इसके आगे कुछ नहीं होगा इसमें,
इसके आगे कुछ होगा ही नहीं, मतलब ये नहीं टूटेगा, इसके आगे केवल और आगे विक्षेपित नहीं होता। और जैसे नहीं आगे का कार्बोनेट में सल्फेट में विक्षेपित हो रहा था, और आगे कुछ नहीं होता, वो आगे क्रिया नहीं होती है, आगे क्रिया नहीं होती है, उसकी आगे क्रिया नहीं होती है। तो ठीक है बच्चों, आइए एक रिएक्शन देखते हैं। जैसे हमने पहला एग्जांपल लिया है Na CO3, Na2CO3 होता है, उसके बाद 10H2O। ठीक है बच्चों, ये होता है धावन सोडा। धावन सोडा बच्चों, एक गलती हो गई थी, वहाँ पर हमने क्या किया था, एस यहाँ ध्यान नहीं दिया, SO4 को धावन सोडा वाला बता दिया था, वो नाम थोड़ा बदल दीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम उसको चेंज कर देंगे। तो धावन सोडा ये क्या होता है बच्चों, धावन सोडा, जिसे वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं ना, वॉशिंग सोडा, धावन सोडा वॉशिंग सोडा सेम होता है। अगर हम इसको गर्म करें तो इससे जल निकल जाएगा। क्या होगा, जल निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा, इसको धीरे धीरे, पहले तो थोड़ा थोड़ा क्या होगा, कम पे से, मतलब थोड़ा कम पे करेंगे तो Na2CO3 और H2O बचेगा। इसमें 10 H2O होता है बेटा, यहाँ कितने 10 H2O होता है। तो 10 H2O में से केवल निकलेगा 9 H2O माइनस हो जाएगा। थोड़ा और अधिक गर्म करेंगे तो पूरा पूरा AbH2O निकल जाएगा। तो क्या होगा, AbH2O माइनस हो जाता है, तो क्या बचेगा, Na2CO3 ये बचेगा केवल। ठीक है बच्चों, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो बच्चों इसका नाम धावन सोडा है। ठीक है, अब आइए एक और देखते हैं। तो सेम ऐसे पोटेशियम कार्बोनेट के भी साथ होगा, अगर लोगे तो जो भी जल होता है वो अलग हो जाएगा। सेम यही क्रिया इसके साथ भी होगा। तो हम बेटा देखते हैं, पहला हो गया, अब ये दूसरा देखते हैं। जो दूसरा क्या है, जैसे सिल्वर और मरकरी के कार्बोनेट को गर्म करने पर, देखो सिल्वर और मरकरी के कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या निकलता है, CO2 और O2 प्राप्त होता है बेटा, प्राप्त होता है। जैसे पहला देखो बच्चों बहुत ध्यान से, जैसे सिल्वर कार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा, Ag2CO3। इसको अगर हम गर्म करेंगे तो इसमें क्या होगा, धातु अलग हो जाएगा। देखो CO2 निकलेगा और ऑक्सीजन निकलेगा। भाई Ag है, वो कहे या ना कहे तो Ag निकालना ही पड़ेगा ना इसमें। अब बैलेंस करो कितने हैं, 2 Ag, यहाँ 2 लगाओगे और ना, और शेष धातु रह जाता, अगर लिखना चाहो तो लिख दो, शेष धातु रह जाता है, शेष प्राप्त होता है और शेष धातु रह जाता है, मतलब प्राप्त हो जाता धातु भी। अब देखो बेटा, तो ये धातु हो गया बेटा आपका, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये ऑक्सीजन होगा। इसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नाम है ऑक्सीजन गैस। क्या बच्चों इसका नाम, ऑक्सीजन गैस। इसका नाम है सिल्वर, क्या नाम इसका, सिल्वर कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, इसका नाम है सिल्वर कार्बोनेट। चलिए बच्चों, इसके बाद हमने क्या लिया है, मरकरी का सेम ऐसे ही प्रोसेस होगा। आइए मरकरी का भी देख लेते हैं अगर आप देखना चाहते हैं। आइए Hag2CO3 सेम। अब देखा, जहाँ पर 2 Hg हो जाएगा, यहाँ पर CO2 ही रहेगा, ऑक्सीजन ही रहेगा, सेम वही। इसका जगह धातु कौन सी, मरकरी, यहाँ धातु क्या है, मरकरी है, यहाँ धातु सिल्वर, तो यहाँ धातु मरकरी है। धातु की जगह आप सिल्वर भी लिख सकते हो, भाई धातु भी तो सिल्वर है, सिल्वर भी तो धातु है। ठीक है, तो नोट कर लो यहाँ पर, इसका नाम मरकरी आप लिख दीजिएगा। बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लें। इसके आगे हम कुछ और कार्बोनेट को देखते हैं। तो तीसरा देखते हैं, जैसे अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट, केवल गर्म करने की बात हो रही बेटा, कार्बोनेट, अभी क्रिया बाद में कराएंगे। अमोनियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या होगा,
अमोनियम बाइकार्बोनेट और अमोनिया कार्बोनेट पानी अमोनिया बनता है। ओ हो, क्या कण बनता है बेटा? अमोनियम, आज से भी समझ रहा, अमोनियम बाई कार्बोनेट और अमोनियम कार्बामेट व अमोनिया बनता है, अमोनिया। ठीक है, चलिए बच्चों इसको हटा देते हैं। अमोनिया बनता है, अमोनिया बनता है, ये लिख दीजिएगा, इसको आप हटा दीजिएगा, ब्लैक लिस्ट कर दीजिएगा। अमोनिया बनता है। आइए बच्चों देखते हैं जरा रिएक्शन को। अमोनियम कार्बोनेट का फार्मूला ये होता है NH4 का होल ट्वाइस CO3। ये है अमोनियम कार्बोनेट का फार्मूला। इसको गर्म जब करेंगे तो बच्चों यहाँ 2 लगा देना है, 2 बैलेंस, तभी ये सब प्राप्त होगा, वरना नहीं प्राप्त होगा। पहला है अमोनियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम बाई H होता है, कार्बोनेट ये होता है, इसका नाम है अमोनियम बाई कार्बोनेट, अमोनियम बाई कार्बोनेट प्लस इसका नाम है बेटा अमोनियम कार्बामेट का फार्मूला होता है NaH2COONH4। इसका नाम है अमोनियम कार्बामेट। क्या नाम इसका? अमोनियम और कार्बामेट। ठीक है बेटा, क्या नाम इसका? अमोनियम कार्बामेट। और क्या रह जाएगा? अमोनिया बनेगा। अमोनिया और जल भी बनता है बेटा, अमोनिया भी यहाँ बगल में जल भी लिख देना बेटा, छूट गया, जल बनता है। ठीक है बेटा, NH3 और H2O, इतना चीज़ प्राप्त होता है बेटा। यह अमोनिया है, इसका नाम क्या है? अमोनिया। इसका नाम क्या है? जल, यहाँ लिख दे रहा ऊपर, ये जल है, ये अमोनिया है। इतनी चीज़ प्राप्त होता है। बैलेंस देख लो, 2 दूनी 4 N है, 1 N 2 N 3 N, और इसमें देखो 2 N है, 2 N ये, 1 ये, 3 1 4 बराबर है। 2 दूनी 4 3 चौक 16, 16 3 कितना होगा? 19 ऑक्सीजन है, यहाँ गिनो 2, यहाँ तो बेटा बराबर नहीं है ऑक्सीजन, ओहो ऑक्सीजन नहीं, 4 दो दूनी 4 चौक 16 ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, गिनो हाइड्रोजन कितने हैं? 2 4 1 5, 5 2 7, 7 4 11, 11 3 14, 14 2 16, तो टोटल इधर भी ऑक्सीजन बराबर। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 दूनी 6, 3 2 5 और 1 6, सब ऑक्सीजन भी बराबर है बच्चों। इसका नाम क्या बेटा? अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट। वीडियो को रोक कर नोट कर लें बच्चों, या तो बेटा थोड़ा सा हम और आगे इसी में देख लेते हैं, एक और है, चौथा नंबर भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों चौथा नंबर देखते हैं। अन्य धातु के कार्बोनेट को गर्म करने पर, जैसे अन्य धातु क्या होते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर अन्य धातु के कार्बोनेट को गर्म करने पर, कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या होता है? CO2 मुक्त हो जाता है और धातु ऑक्साइड शेष बचता है। CO2 मुक्त हो जाता है और धातु ऑक्साइड शेष बचता है। ठीक है बच्चों, आइए इसके आंसर को हम लोग देखते हैं। जैसे पहला धातु, मतलब पहले धातु के कार्बोनेट हम लेते हैं, जिंक कार्बोनेट। क्या बच्चों? जिंक कार्बोनेट। इसको अगर हम गर्म करेंगे तो क्या होगा कि CO2 निकल जाएगा और जिंक ऑक्साइड बचेगा। भाई यही तो है, देखो 2 1 3 3 था, इसका नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाई ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड अलग हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका नाम क्या है? जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट। ठीक बच्चों,
अब इसी का एक दूसरा भाग हम लेते हैं, जैसे दूसरा एग्जाम्पल अन्नदायक जिंक हो गया। अब एक ये हो गया कॉपर कार्बोनेट और पॉइंट कॉपर हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं बेटा? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक कॉपर कार्बोनेट क्या बोलते हैं इसे? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। अगर हम इसको केवल गर्म करने वाले रिएक्शन ही हम बता रहे हैं बेटा, गर्म करेंगे तो इसमें वही होगा, CO2 निकलेगा और कॉपर ऑक्साइड निकलेगा। कॉपर है ना, तो कॉपर ऑक्साइड निकलेगा और जल भी इसमें निकलेगा, क्योंकि देखो OH है, इसी से H2O हम बना लेंगे। और कॉपर 2 है तो यहाँ 2 लगा देंगे बेटा। O गिनो बेटा, 2O ये, 3O 5 है, तो 2O 2O 1O 5O। H कितने हैं? 2। 2H सब बराबर है बेटा। इसका नाम क्या भाई? कार्बन डाई ऑक्साइड। इसका नाम क्या है? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड इसका नाम जल है। ठीक है बच्चों, ये सब क्या है? प्राप्त होगा। ऐसे ही एक कार्बोनेट और देख लो बच्चों, टोटल कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। थोड़ी सी जगह बची है, देख लो। ये तीसरा कार्बोनेट जो हमारा है, अन्न में आता है भी, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करें, ठीक है, इसे हम बोलते हैं लाइम स्टोन। क्या बोलते हैं बेटा इसे? लाइम स्टोन। ठीक है, इसका नाम क्या है? एक और बताया था कैल्शियम कार्बोनेट। लाइम स्टोन का क्या नाम बताया बच्चों? एक हमने कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट अगर हम इसको गर्म करेंगे तो इसमें क्या होगा? इसमें बेटा वही होगा कि जो बताया था, CO2 निकल जाएगा और सेट कैल्शियम ऑक्साइड रह जाएगा। इसका नाम क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को रोक कर नोट कर लें। अब आइए एक और हम देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, इसके बाद चौथा देखते हैं, बाई कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या होता है। बाई कार्बोनेट। कार्बोनेट को गर्म करने पर बेटा, बाई कार्बोनेट को गर्म करने पर, मतलब इसके धातु लगा दीजिएगा। बाई कार्बोनेट को गर्म करने पर CO2 और जल निकल जाता है। CO2 और H2O निकल जाता है, शेष कार्बोनेट प्राप्त होता है। देखो निकल जाता है और कार्बोनेट बचा रह जाता है, बचा रह जाता है। आइए देखते हैं बच्चों। अब यहाँ पर जैसे 2 कार्बोनेट हम एग्जाम्पल में ले रहे हैं। पहला एक हम ले रहे हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। देखो सोडियम बाई कार्बोनेट, इसका नाम क्या है बच्चों? सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट को अगर हम गर्म करेंगे तो इससे बेटा ये सोडियम कार्बोनेट में बदल जाएगा। ठीक है, और बाकी क्या क्या निकलेगा? जो जो बताया था, CO2 निकलेगा और H2O निकलेगा। और यहाँ पर बेटा 2 लगा देंगे तो 2Na 2Na 2C 1Ca 1Ca 2C 3 दूनी 6 3 1 4 2 6 सब बराबर है। H 2 है तो यहाँ भी 2H है। इसका नाम बेटा सोडियम कार्बोनेट। क्या? बाई हट जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। इसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम है जल। ठीक है बच्चों, आइए एक और कार्बोनेट देख लेते हैं, दूसरा कार्बोनेट, जैसे कैल्शियम बाई कार्बोनेट। कैल्शियम बाई कार्बोनेट का फार्मूला ये होता है, ये होता है कैल्शियम बाई का। इसको अगर हम गर्म करेंगे बेटा तो क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा और CO2 निकल जाएगा और जल निकल जाएगा। अभी हमने बताया बैलेंस की बात करोगे तो बैलेंस आई है ये 2C। देखिए बेटा ये ब्रैकेट है, ठीक है, 2C यहाँ भी है। O कितना है? 3 2 5 1 6 3 दूनी 6 बराबर। 2H यहाँ है, देखो 2H यहाँ भी 2H सब बराबर है। इसका नाम है कैल्शियम बाई कार्बोनेट। इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है बेटा इसका नाम? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम है जल। चलिए बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लें। अब अगली बार हम देखेंगे इसके पार्ट 2 को, जिसमें क्लोराइड रहेगा
और नाइट्राइट रहेगा और फिटकरी जैसे चीज़ों को आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल को गर्म करने पे जो प्राप्त होगा और माइक्रोकॉस्मिक लवण को गर्म करने पे जो प्राप्त होगा, उन सब के रिएक्शन और कुछ अन्य रिएक्शनों को गर्म करके हम देखेंगे। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।